ठकराल आजाद घूम रहा है। ये तुम्हारी कहानी है? जी। तुम इसके साथ लड़ रही हो? कहीं कहीं तुम इससे तो नहीं भाग रही? जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको आधा ही सच बताया। वो इन्हीं के गुंडे हमारे पीछे पड़ गए थे, उन्हीं से बचकर हम भाग रहे थे, और वो ट्रेन में भी हमारे पीछे थे। क्या आप इसे जानती हैं? ठकराल को? हाँ? नहीं नहीं, मैंने तो इनका नाम भी नहीं सुना। यहाँ वैसे भी शहर की खबरें आती नहीं है। तुम खाना शुरू करो, मैं भी आती हूँ। अरे क्या रोज रोज परेशान करने चले आते हो? जब बोला हम मिल जाएगा तो खबर कर देंगे, मैसेज दे देंगे, फिर क्यों चले आते हो बार बार? सर ट्राई तो करके देखिए। क्या नाम बताया? और एक के भीड़ लगा रखी है भाई, इधर आ। क्या हुआ? जी वो मेरी बेटी खो गई है, मतलब स्टेशन पर गलत ट्रेन में चढ़ गई, उसकी रिपोर्ट लिखवानी है। तो आपको ख्याल रखना चाहिए था ना अपनी बेटी का। बैठिए। जी आइए। क्या नाम है उसका? कोई फोटो वोटो है? हाँ फोटो है ना मेरे पास, ये रही उसकी फोटो। रचना मेहता। रचना मेहता? ये वही रचना है ना, वो ठकराल के केस वाली? आपको पक्का यकीन है कि आपकी बेटी गुम हुई है, या फिर कोई और मामला है? सर मामला तो पूरा आपको पता ही है, वैसे बात बहुत लंबी है, बहुत लंबी। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? आज तक हमारी मदद किसी ने नहीं की। वैसे ठकराल के गुंडों ने आधी रात को आकर हमारे घर पे हमला कर दिया सर, हमें जान से मारने के लिए। क्या आप इसकी तहकीकात कर सकते हैं? नहीं। इस बच्चे को देखिए, आना बेटा, देखिए इसकी हालत, मार मार के इसकी हड्डियां चूर कर दी उन लोगों ने। क्या आप उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं? सर पिछले कई महीनों से वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, क्या आप हमें बचा सकते हैं? वही पता है आपको, ठकराल ने हमें खुलेआम धमकियां दी हैं। जिसने भी हमारा साथ दिया ना, एक एक करके उसने मार दिया उनको जान से। क्या आप और आपका विभाग कुछ मदद कर सकता है इसमें हमारी? कर सकता है? नहीं कर सकता ना, तो फिर बार बार क्यों पूछे जा रहे हैं हमसे आप? क्यों? आप सिर्फ मुझे अपनी बेटी ढूंढने में मदद कीजिएगा। हमारी लड़ाई हम खुद लड़ लेंगे हम लोग, बस।
बेकार के बहाने मत सुनाओ मैं। यदि वो सिग्नल पर उतरी थी तो तुम भी कूद जाते, कट के मर जाते तो अच्छा होता। वैसे भी खाली हाथ वापस आने पर मौत ही मिलेगी तुम्हें। याद रखना कि एक एक आदमी को हम अपने हाथों से ऐसी मौत देंगे कि तुम्हारी मौत भी उस मौत को देख के कांपेगी। तुम्हारे होते हुए कैसे निकल गए हो? तुम वहां नहीं थे क्या? हम सब जगह पर ध्यान रखे हुए थे दाऊ साहब। अलग अलग जगह पर हमारा सारा लोग लगा हुआ था, लेकिन या नेतागिरी कर रहे थे? हमें खबर लगी कि वो स्टेशन पहुंच गए। हम लोग सब तेजी से स्टेशन पर पहुंचे। वहां जाकर देखते हैं कि वो सब लोग जा चुके हैं। तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे? मैंने मना किया था कि नहीं? किया था कि नहीं? तुम्हें साफ साफ कहा था कि जानवी के कमरे में काजल लगाकर नहीं घुसोगी। फिर तुम कैसे घुसी काजल लगाकर? घुसी कैसे अंदर? ये औरत मुझे यहाँ पर दिखनी नहीं चाहिए। निकालो उसको बाहर। खुद ही इसको निकाल कर आती हूँ। चल 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 बाहर। पत्नी एक स्थायी समस्या होती है बच्चा से, इसका कोई समाधान नहीं। इतनी सब उथल पुथल के बीच कहीं तुम्हारा ईमान भी तो नहीं डोल गया और तुमने भी चोला पहन लिया हो गद्दारी का सच्चाई के नाम पे? क्यों वफादार रहना जरूरी है तुम्हारा हमारे लिए? बोलो। गोली मत चलाना। हाँ दाऊ साहब, याद है, बहुत अच्छी तरीके से याद है। वैसे भी आप हमको समय समय पर याद दिलाते रहते हैं। प्रणाम दाऊ साहब। बच्चा सिंह की आवाज में पहली बार विद्रोह का स्वर सुनाई पड़ा। सुषमा जी, एक लड़का आया यहाँ साइकिल पे, वही है क्या? मुन्नू है क्या? हाँ टीचर जी, किस नंबर पे फोन करना है? अभी आई। रचना, नंबर बताओ तो। हाँ जी, 28 28 58 58 591 591।
ये लो, इसमें इनके पिताजी का नंबर है। उनसे बात करो और उनसे कह दो रचना यहाँ सुरक्षित है। उन्हें अपने गांव का पता बताना और कह देना रचना को जल्द से जल्द यहाँ से ले जाए। ठीक है टीचर जी। ठीक है, जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। पापा को ये सुन के थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। मैं गाय को पानी देकर आती हूँ। सुबह से दिया नहीं है ना। मुझे लगा होटल में रहना थोड़ा महंगा पड़ेगा, इसीलिए ये क्वार्टर ले लिया किराए पे। भाई साहब आपने बिल्कुल ठीक किया है, और वैसे भी पता नहीं है ना कि और कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा। रचना को आने में बहुत देर लगेगी। नहीं बेटा, बहुत जल्दी आ जाएगी। अब राहुल बेटा, तुमने देखा तुम्हें कौन से कमरे में सोना है? जाओ बेटा, वो वाला कमरा भी देख कर आओ। मुझे तो है ना बड़ी चिंता हो रही है उन पुलिस वालों की। पता नहीं कोई हमारी मदद करेगा भी या नहीं। वो हवलदार बता रहा था साइड में कि ऐसे गुमशुदा वाले मैटर तो रोज ही आते हैं, दर्जनों के हिसाब में। भाई साहब आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और आप कह रहे थे ना कि रचना हमेशा महिला संस्था से मदद लेना चाह रही थी, तो क्यों ना हम भी राष्ट्रीय महिला आयोग से मदद ले लें। अब ये मामला सिर्फ रचना की गलती से दूसरी ट्रेन में चढ़ने का तो है नहीं। मम्मी, वो याद है माथुर अंकल, पापा के दोस्त? वो तो बहुत बड़े ऑफिसर है ना, आईएएस लेवल के। हम उनसे मदद लेके किसी सरकारी संस्था में पहुंच सकते हैं। अपना फोन देना, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। हाँ बेटा, कोशिश कर लो। इसकी बैटरी जा रही, जरा चार्ज कर ले। हाँ पर मैं कर देता हूँ। वरुण, उनका नंबर सारे याद है मुझे, मैं चार्ज कर लेता हूँ। हेलो माथुर अंकल, मैं वरुण बोल रहा हूँ, अमरनंदा का बेटा। हाँ हाँ वरुण बेटा, बोलो कैसे हो? आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। हाँ, हमें किसी महिलाओं को हक दिलाने वाली सरकारी संस्था का नंबर चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अरे भाई, तुम्हें उनका नंबर क्यों चाहिए? अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया क्या? इमरजेंसी है, थोड़ा जल्दी चाहिए था। अच्छा अच्छा, तुम कल फोन करना, मैं आज ढूंढ कर देता हूँ। थैंक यू अंकल। मम्मी आपको नमस्ते कह रही हैं। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। अरे भाई, तुम अपने पापा के पास कब जा रहे हो? अमेरिका? ऐसा मौका बिल्कुल मत छोड़ना। हाँ जी, मतलब? अरे तुम्हें नहीं पता? नहीं, मेरा मतलब अंकल, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। क्या हुआ वरुण? क्या हुआ? मम्मी, पापा कल अमेरिका चले गए हैं। उन्हें वहां कोई नौकरी मिल गई है। अमेरिका?
मिस्टर टकराल, जी हाँ, सारे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे किए गए हैं। जी हाँ, मैंने घर भी देखा है, बहुत शानदार है। हमें अपने लोगों का ख्याल रखना आता है नंदा, कम से कम कोशिश तो करते ही हैं। जी मिस्टर टकराल। तो कुल मिलाकर खुश हो ना? मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं इंडिया से बाहर जाकर जॉब करूं। थैंक यू। बस एक ही बात थी, छोटी सी। हम जानते हैं तुम अपनी बेटी से मिलना चाहते हो ना, अनु से? जी हाँ। उसका भी इंतजाम कर दिया मिस्टर अमर। आप आज ही अपनी बेटी से मिलेंगे अनु से। आज ही क्यों, बल्कि अभी। अभी? अभी कहाँ? वो मुझे कहीं जाना होगा? आपको कहीं नहीं जाना है, वो आएगी आपके पास ऑफिस में। अच्छा। पापा, आओ। अब तुम सो जाओ। हमारे यहाँ तो सिर्फ लालटेन की ही रोशनी है। वैसे तुम अंधेरे से डरने वालों में से तो लगती नहीं हो, क्यों? जी वो मन्नू अभी तक नहीं आया। वो तो अब कल ही आएगा। वहां से आने का रास्ता बहुत मुश्किल है, और उसकी मौसी रहती है वहां, उन्हीं के पास रह गया होगा। लेकिन तुम चिंता मत करना, उसने फोन जरूर कर दिया होगा। जी मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती। उम्मीद है मैं कल चली जाऊंगी। सो जाओ, आओ। जी। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती रचना, क्योंकि अगर तुम यहां से निकली तो ये मेरे अतीत को न्योता देने जैसा होगा, और फिर तुम वापस जरूर आओगी, एक ऐसा तूफान लेकर जिसमें मेरे एक उम्र से छुपाए हुए राज सूखे पत्तों की तरह उठ जाएंगे। भले ही आपकी जिंदगी कितनी सीधी साधी, आसान, सुलझी हुई और एक ही ढर्रे पर चलने वाली हो, कम से कम एक मौका तो आपके जीवन में ऐसा आया ही होगा जिसने आपको पूरी तरह चौंका दिया हो और आपको सोचने पर मजबूर किया हो कि ये हो भी कैसे सकता है। कहते हैं जीवन कहानियों से भी ज्यादा अजीब होता है। कितना सच है ना ये।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।